आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज हम जिस मर्ज़ के मुतालिक पढ़ेंगे उसका नाम है जी दिल की धड़कन का इतदाल से बढ़ जाना, तेज़ हो जाना। इस वीडियो में हम इस मर्ज़ के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे जो कि आप अपने किचन के अज्जा से बआसानी तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल करके इस मसले से, इस मर्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे। इसके साथ साथ हम आपको वो ग़िज़ाएँ भी बताएंगे जिनके कसरत इस्तेमाल से ये आर्ज़ा लाहक होता है, और इसके साथ साथ उन ग़िज़ाओं के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप इस अज़ियत से छुटकारा पा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ, और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, इस मर्ज़ में जो मरीज़ होता है उसके दिल की धड़कन इतदाल से यानी आम हालात से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि इसकी आवाज़ मरीज़ ख़ुद भी सुन सकता है, और जो वो कपड़े पहनता है तो दिल के मकाम पे जो कपड़ा होता है वो भी हिलता हुआ महसूस होता है, यानी धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है। तो अब सबसे पहले हम इस मर्ज़ की अलामात का जायज़ा ले लेते हैं। तो अलामात में सबसे बड़ी अलामत जो मरीज़ को महसूस होती है वो दिल की धड़कन का इतदाल से ज़्यादा होना होता है। इसके अलावा मरीज़ को कब्ज़ होती है, शदीद गैस होती है, डिकार बहुत ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ के साथ आया करते हैं, नींद कम हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, रंगत स्याही माइल हो जाती है, पेट बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ों को यूरिक एसिड के दर्द जो है वो शुरू हो जाते हैं, बाज़ मरीज़ों को ड्रोने ख्वाब आते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, हाथ पाँव में जलन महसूस होती है। ठीक है ना जी। तो ये इस मर्ज़ की अहम अलामात हैं। अच्छा, बाज़ मरीज़ों में जब गैस पेट में रुक जाती है, शदीद कब्ज़ होती है, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाया करता है, और अगर गैस खारिज होती रहे, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो अमूमन हाई नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा लैब टेस्ट की तरफ जाया जाए तो कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ होता है, और दिल जो होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है, शदीद हालतों में शरियानों में भी सुकेड़ होता है। तो ये लैब रिपोर्ट से जो है इसका बआसानी अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। अच्छा, ये हो गई इसकी अलामात। अब हम देख लेते हैं इस मर्ज़ के असबाब। तो इस मर्ज़ में वो लोग गिरफ़्तार होते हैं जो कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त यानी मुरग़न ग़िज़ाओं के शौकीन होते हैं, और मुबाशरत हम बिस्तरी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा वर्जिश नहीं करते, खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना जी। यानी खाने पीने से वो कभी भी हाथ नहीं खींचते। बिरयानी, कोला मशरूबात, खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहना, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से जिसमें खुश्की हो जाती है, हरारत और रतूबत कम हो जाती है। हरारत और रतूबत के कम हो जाने की वजह से दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रोल और बाज़ सूरतों में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये थे इस मर्ज़ के असबाब। अब अगर तशख़ीस की तरफ देखें तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर महसूस होती है। 3 से 4 उंगलियां जैसे ही नब्ज़ पर रखें तो नब्ज़ जो है महसूस होती है, हरकत में तेज़ होती है, पतली होती है, तनी हुई रस्सी की मानद होती है, और अगर दबाव दिया जाए तो मुज़ाहमत करती है, उंगलियों के जो पोरवे हैं इनको ज़ोरदार ठोकर लगाती है, और मरीज़ का जो कारूरा होता है यानी पेशाब होता है वो मिकदार में कम होता है, सुर्खी माइल आता है।
ठीक है। और इसके अलावा मरीज़ को डरावने ख्वाब भी आते हैं, कभी नाग नज़र आते हैं, कभी भैंसें काले रंग की नज़र आती हैं, कभी चोर नज़र आते हैं, कभी डाकू नज़र आते हैं, ठीक है ना जी। तो ये वारदात जो हैं वो मरीज़ को महसूस होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो इस मर्ज़ का जो असबाब हैं कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में, कि उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है, उज़लात में सूजिश से सुकेड़ होता है, और खिलती तौर पर खिलत सौदा जो है वो बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से तुरशी और तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है। जिगर व गुदुद में तस्कीन की वजह से सफ़रा कम होता है, जिसकी वजह से मादे जो है वो गाढ़े होते हैं, खून भी गाढ़ा होता है, कब्ज़ दूर नहीं होती, गैस होती है, ठीक है। और रतूबत तहलील हो रही होती है, रतूबत की भी कमी होती है, जिसकी वजह से मरीज़ के जिस्म में खुश्की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और शदीद हालतों में इस खुश्की की वजह से मरीज़ को नींद भी नहीं आती, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये हो गए यानी शोबा जाती कानून मुफरद अज़ा की रूह से इस मर्ज़ के असबाब। तो असूल इलाज में सबसे पहले अतिबा इकराम ख़ास तौर पर कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन ये असूल याद कर लें, ठीक है ना जी, कि शिद्दत मर्ज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर मरीज़ इब्तदाई स्टेज पे है और तहरीक उज़लाती असाबी है, तो आपने उज़लाती गुद्दी दवा देनी है, हब साबिर देनी है, ठीक है। मुलयन 3 दे सकते हैं, यानी मुलयन गुद्दी उज़लाती दे सकते हैं। मुकव्वी मैदा जो है इसमें अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय मुकव्वी मैदा की बजाय आप तरिया के मैदा को जो है वो तरजीह दें, यानी मुकव्वी मैदा इस्तेमाल ना करवाएं बल्कि तरिया के मैदा इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और अगर मर्ज़ शिद्दत में है, शरियानों में सुकेड़ है, दिल में सुकेड़ है, तो फिर आपने गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी तहरीक में ऐसे मरीज़ों का इलाज करना है। ये जो कार्डियक जूस है बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। लहसुन का पानी है, प्याज का पानी है, अजवैन देसी का अर्क है, और अदरक का जूस है, और शहद मिला के जो है कार्डियक जूस बनाया जाता है। तिब इस्लामी का बहुत मशहूर व मारूफ मुरक्कब है। इसमें हमने सिर्फ ये तब्दीली की है कि रस लीमू की बजाय हम अजवैन देसी का अर्क डालते हैं, क्योंकि लीमू जो है वो उज़लाती तहरीक में आता है, तो वो इस मर्ज़ को ज़्यादा करेगा, इलाज नहीं होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं और आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी आपको बताते हैं, जो कि आप घर पे बनाकर इसको कुछ अर्सा 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले से निजात मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि मुस्तकिल इलाज के लिए आप अपने मुआलिज से लाजमी तौर पर रजू करें। तो हम जो होम रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं उसका पहला जुज़ है जी अजवैन देसी। अजवैन देसी का मिजाज गर्म खुश्क है और ये खून को पतला करती है, नालियों को साफ़ करती है, कोलेस्ट्रोल को खारिज करती है और दिल के लिए तरियाक है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है कलवंजी, और कलवंजी का जो मिजाज है ये भी गर्म खुश्क है, और कलवंजी अपनी लताफत की वजह से खून को पतला करती है, फासिद मादों को दूर करती है, गैस कब्ज़ को दूर करती है, सुदों को खोलती है, नालियों को कशादा करती है, और जो दिल का ये आर्जा होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इसको इतदाल पर लाती है। और हमारी होम रेमेडी का जो तीसरा जुज़ है वो है राई, ठीक है जी, और राई भी गर्म खुश्क है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है, और आधी चम्मच चाय वाली ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। तो ये हो गई हमारी जो होम रेमेडी है। अच्छा, अब हम चलते हैं और ये देख लेते हैं कि इस मर्ज़ में इस तरफ या इस तरफ आपको जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है ये ग़िज़ाएँ सौदावी ग़िज़ाएँ कहलाती हैं, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कहलाती हैं। इस अर्ज़े में आपने ये ग़िज़ाएँ मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है, तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं, और इसकी जगह इधर या इस साइड पे आपको जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है ये फैट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाएँ हैं। तो आपने गुद्दी ग़िज़ाएँ या फिर असाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। दोनों ग़िज़ाएँ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपका परहेज़ हो जाएगा। इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, तो इंशाल्लाह इस आर्ज़े से अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला आजला अता फ़रमाएगा। ये वीडियो ख़ुद भी सुने और आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुनकर जो है इसे फ़ायदा उठा सकें।